Good morning, students. How are you? Students, चैप्टर नंबर 6 है अपना कंबशन प्लान। टॉपिक आज का अपना है इसके अंदर प्लान। तो इससे पहले कंबशन के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। कंबशन के टाइप्स है, कंबशन का सपोर्टर कौन कौन होता है, ठीक है, और फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है इसके अंदर प्लान। ठीक है, आपने देखा होगा इसके अंदर जैसे कैंडल बर्न होता है या फिर कोई भी लैम्प होता है, इसमें कैरोसिन लैम्प उनका बर्निंग देखा होगा, या फिर वुड का बर्न होना, तो उसके अंदर आपको फ्लैम दिखाई देता है इसमें, जिससे जो लाइट भी प्रोड्यूस होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो फ्लैम है वो एक्चुअली क्या है, जो बर्निंग गैसेस का जहाँ पे बर्निंग होता है वो रीजन ही क्या कहलाता है, फ्लैम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फ्लैम के बारे में बात करें इसके अंदर, तो जैसे आपने देखा होगा इसके अंदर जो है कैंडल का बर्निंग होता है, येलो कलर का फ्लेम आता है इसके अंदर। वैसे जो एलपीजी गैसेस का बर्निंग होता है उसके अंदर ब्लू कलर का फ्लेम आता है इसके अंदर। ठीक है, तो फ्लेम क्या है इसके अंदर, रीजन ऑफ बर्निंग गैसेस इज कॉल्ड द फ्लेम। तो इसको अपन क्या बोलेंगे इसके अंदर, रीजन ऑफ बर्निंग गैसेस, रीजन ऑफ बर्निंग गैसेस। तो जहां पे गैसेस का बर्निंग होता है उसी रीजन को अपन क्या बोलते हैं इसके अंदर, फ्लेम बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए एलपीजी जो एक गैस है, इसका बर्निंग होता है, आपको पता है कि ब्लू कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होता है। दैट इज द रीजन व्हिच इट बर्न्स द कंटिन्यूस फ्लेम। तो यहाँ पे जो बर्निंग होता है गैसेस का, उसको हम बोलते हैं फ्लेम वाला रीजन बोलते हैं इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर नेक्स्ट आपका इसके अंदर आ रहा है वैक्स। जैसे मान लीजिए अपनी कैंडल को बर्न करते हैं तो उसके अंदर जो वैक्स क्या होता है, वो वैक्स जो है वो मेल्ट होता है और वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है इसके अंदर, और ये जो है एयर या वेपर फॉर्म जो होती है वही जो है वो बर्न होता है और फ्लेम प्रोड्यूस होती है इसमें। ठीक है, सिमिलरली मैच स्टिक जो है उसके अंदर वो फायर कैच करती है, तो द हीट इज रिलीज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ केमिकल्स ऑन द मैच हेड। तो उसमें जो हीट रिलीज होती है इसके अंदर और पार्शियली डिकम्पोज द वुड फ्रॉम द वुड गैस। तो इस वजह से उसमें वहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस होती है। द वुड गैस देन कैचेस फायर एंड प्रोड्यूस द फ्लेम। तो उसमें से जो गैसेस प्रोड्यूस होती है मेनली उसकी वजह से फ्लेम प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट अगर अपन इसके अंदर डिस्कस करें स्टूडेंट, स्टडी ऑफ द कैंडल फ्लेम। देखिए यहाँ पे हम कैंडल के फ्लेम की बात करते हैं इसके अंदर, कैंडल फ्लेम के बारे में बात। तो ये कैंडल के फ्लेम के अंदर आपने देखो इसके अंदर ये जैसे कोई भी कैंडल होता है इसके अंदर, तो कैंडल जो है वो वैक्स से बना होता है। वैक्स जो है वो अपन जैसे इसको बर्न करते हैं, इसके विक को बर्न करते हैं, तो यहाँ पे वैक्स जो मेल्ट होकर वेपर में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे जो है वेपर यानी गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होने से यहाँ पे जो है आपको फ्लैम नजर आती है। अब इस फ्लैम का अगर हम स्टडी करें तो इस फ्लैम के अंदर आपको दो रीजन नजर आते हैं इसके अंदर मेनली। एक ये वाला इसके अंदर आउटर जो है सर आपको येलो स्टेज नजर आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो एक और डार्क जो है इनर जॉन नजर आता है। तो एक तो इसके अंदर आता है डार्क इनर जॉन, डार्क इसको अपन बोलते हैं इनर जॉन बोल देते हैं इसके, और एक जो है इसके अंदर आपको नजर आएगा इसके अंदर ब्लू जॉन। बाहर की तरफ आपको जो ये नजर आएगा इसके अंदर, ये ब्लू जॉन हो जाता है इसके अंदर। और नेक्स्ट देखिएगा इसके अंदर विजिबल फ्लैम होता है। यहाँ पे आपको जो है ये फ्लैम का आपको क्या होता है, यहाँ से आपको फ्लैम जो है वो विजिबल होती है। विजिबल फ्लैम यानी जो येलो कलर की फ्लैम नजर आएगी, और यहाँ से इसके ऊपर जो है वो आपको इनविजिबल फ्लैम होती है, इनविजिबल फ्लैम होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे विजिबल यानी आपको दिखाई दे रही है, तो ये वाला इसको अपन विजिबल जॉन भी बोल सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा इसके अंदर आपका विजिबल जॉन, और ये हो जाएगा आपका इनविजिबल जॉन, इनविजिबल जॉन। तो ये दो तरह के इसके अंदर अपने जॉन आपने बात करा, विजिबल जॉन और इनविजिबल जॉन। और इसके अंदर देखिए फ्लैम के अंदर दो इसके अलावा और भी जो है डार्क जॉन होता है इसके अंदर। ठीक है, तो सेंटर के अंदर जहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता तो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से डार्क जॉन नजर आएगा, और बाहर जहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो उसके अंदर आपको ब्लू जॉन नजर आएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो फ्लैम इज द जॉन ऑफ बर्निंग वेपर। तो फ्लैम आपने बताया कि जो वेपर का बर्निंग का जो रीजन होता है, when you see the candle flame which is the intact of the wax vapor burning in the presence of air। तो एक्चुअली ये जो कैंडल की जो फ्लेम है वो क्या है, वैक्स की वेपर है वो बर्न हो रही है इसके अंदर। ठीक है,
एंड द हीट प्रोड्यूस ऑन द लाइटनिंग और कैंडल डज टू थिंग्स। मैं अब देखिए यहाँ पे जो हीट की वजह से जो अपन जैसे कैंडल को जलाते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, एक तो वैक्स मेल्ट होता है इसके अंदर एंड चेंजेस वैक्स इनटू वेपर, और वैक्स जो है वो किसमें चेंज होता है, वेपर में चेंज होता है। नेक्स्ट है द वेरियस पार्ट्स ऑफ द एंटायर फ्लेम रीजन गेट डिफरेंट अमाउंट ऑफ द एयर। अब देखिए इसके अंदर जो फ्लैम है इसका जो आउटसाइड वाला पार्ट है फ्लैम का वो सफिशिएंट अमाउंट के अंदर इसको एयर का सप्लाई होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, तो यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होगा। जबकि जो इनर रीजन है ना, तो इनर रीजन जो है वो वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन देखने को मिलेगा क्योंकि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे सफिशिएंट नहीं होता है। तो इनर डार्क जोन ऑफ नो कंबशन जो है, तो कैंडल फ्लेम कंसिस्ट ऑफ द 4 जोन। तो यहाँ पे देखिए 4 जोन कौन कौन से हो गए, एक तो देखिए इसके अंदर सबसे बाहर ये वाला अंदर ब्लू जोन, फिर आएगा डार्क जोन, फिर आएगा ये विजिबल जोन और नेक्स्ट आएगा इनविजिबल जोन। तो ये जो 4 जोन्स होते हैं इसके अंदर एक कैंडल फ्लेम के अंदर, ठीक है। अब देखिए इसमें लोवेस्ट ब्लू जोन के बारे में बात करें, इसके अंदर ये वाला बात करें, सबसे नीचे जो ब्लूएस्ट जोन होता है, दिस जोन इज एट द बेस ऑफ द फ्लेम एंड इज अ ब्लू इन कलर। तो ब्लू कलर प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। ड्यू टू द बर्निंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन द डार्क जोन। अब देखिए इसके अंदर की तरफ जो है ना डार्क जोन नजर आएगा, तो यहाँ पे क्या इनकम्प्लीट कंबशन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, ठीक है। कंप्लीट कंबशन अगर हो रहा है तो CO2 बनेगी। नेक्स्ट देखो इसमें इनर डार्क जोन नो कंबशन, जो डार्क जोन होता है इसके अंदर नियर अराउंड द विक के जस्ट पास भी होता है इसके अंदर डार्क जोन, तो नो कंबशन टेक प्लेस एज द नो एयर इज हियर। तो यहाँ पे कंबशन नहीं होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है इसके अंदर। दिस जोन प्रेजेंट्स अनबर्न कार्बन पार्टिकल इन द वैक्स। तो यहाँ पे जो अनबर्न कार्बन होता है इसके अंदर, ठीक है, इट इज द लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम। तो सबसे कम ठंडा पार्ट होता है इसके अंदर ये चीज। अब यहाँ पे देखिए एक्टिविटी दे देगा टू शो द प्रेजेंस ऑफ वैक्स वेपर इन द डार्क जोन। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि ये जो डार्क जोन होता है इसके अंदर वैक्स वेपर होता है। इसको अपने को अगर चेक करना है तो क्या करें अपन, यहाँ पे कैंडल बर्न होते हैं, यहाँ से एक पाइप ले मेटल का, यहाँ तक पहुंचा है इस पाइप को, तो इसके अंदर क्या है जब वेपर जो होगी वो वेपर इस पाइप के थ्रू आएगी बाहर। ये वेपर जैसे यहाँ से बाहर है, आप इसको अंदर यहाँ पे मैच स्टिक से इसको देखो बर्न करके, तो यहाँ पे आपको फ्लेम नजर आएगी इसमें। तो ये फ्लेम क्यों प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि यहाँ से वेपर जो है वो बाहर आ रही है। तो ये वैक्स वेपर जो होती है डार्क जोन के अंदर होती है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे समझना है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर अपने बात करें लोएस्ट ब्लू जोन के बारे में बात करते हैं, डार्क जोन हो गया। अब नेक्स्ट है इसके अंदर सेंट्रल लुमिनस जोन या इनकम्प्लीट कंबशन जोन, ठीक है। ये वाला लुमिनस जोन यानी विजिबल जोन के बारे में बात करें, तो इट इज द मेजर पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम एंड ब्राइट येलोस एंड लुमिनस से चमकदार वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है विजिबल जोन। वैक्स वेपर्स अंडरगोस द इनकम्प्लीट कंबशन बिकॉज़ ऑफ नॉट एनफ एयर इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एनफ एयर नहीं होती है, इसलिए थोड़ा इनकम्प्लीट कंबशन देखने को मिलेगा इसके अंदर। The result is the production of the carbon particle and this part of the flame is the has a moderate temperature। तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, ये इनविजिबल जोन होता है। यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होने की वजह से जो है आपको एक तरह से इनविजिबल फ्लेम नजर आती है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो आउटरमोस्ट जो नॉन लुमिनस पार्ट होता है इसका, आउटरमोस्ट नॉन लुमिनस पार्ट है, तो दिस जोन इज द फैंटली विजिबल, यानी हल्का सा नजर आता है इसके अंदर एंड सराउंडेड टू द येलो लुमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम। तो ये जो है ऊपर की तरफ आपको सबसे आखिरी तरफ जो नजर आएगा वो होता है इसके अंदर लुमिनस पार्ट, नॉन लुमिनस पार्ट होता है, यानी आपको चमक वाला नहीं होता है इसमें। द वैक्स वेपर अंडरगोस द कंप्लीट कंबशन बिकॉज ऑफ प्लेंटी ऑफ एयर इज द प्रेजेंट। यहाँ पे जो होता है और इनविजिबल जोन के अंदर यहाँ कंप्लीट कंबशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट यहीं पे होगी। इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, तो ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट हो जाता है इसका, ठीक है। और ये एक एक्टिविटी यहाँ पे बताया टू प्रूव दैट लुमिनस जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम कंटेन द अनबर्न्ड पार्टिकल। तो लुमिनस जोन बताया ना ये वाला विजिबल जोन, तो बताइए यहाँ पे जो अनबर्न्ड कार्बन होता है, तो आप क्या कर सकते हैं इसका, कोई मेटल का पीस ले सकते हैं इसमें और यहाँ पे जो है उसको होल्ड करके अगर इस लुमिनस जोन के ऊपर अपन ले जाएंगे तो इसके ऊपर ब्लैक कलर का जो है आपको कार्बन का पार्टिकल्स इसके अंदर नजर आएंगे इसके अंदर, ठीक है। या कोई ग्लास स्लाइड लेके जाइए, यहाँ पे रख के होल्ड करके इसके अंदर ये लुमिनस जोन के अंदर ले जाएंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे देखोगे इसके अंदर आपको जो है ग्लास के ऊपर ब्लैक कलर का जो है स्पॉट नजर आएगा, वो कार्बन की वजह से नजर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है टू शो दैट द प्रेजेंस ऑफ नॉन लुमिनस फ्लेम ऑफ बर्निंग कैंडल। तो यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर टू शो द प्रेजेंस ऑफ नॉन लुमिनस फ्लेम ऑफ अ बर्निंग कैंडल। तो यहाँ पे जो नॉन लुमिनस पार्ट होता है इसमें सबसे बाहर वाला जो होता है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है इसके अंदर। तो ये वाला जो है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन प्रोसेस होती है तो हीट यहाँ पे मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होती है।
तो इस रीजन के तहत अगर आप कोई भी मैथ हिस्ट्री को लेके जाएंगे तो इजीली फायर को कैच कर लेती है, क्योंकि यहाँ पे जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये शो कर रहा है इसके अंदर कि इंडिविजुअल फ्लैम जो होती हैं यहाँ पे भी जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आपको थ्रू द नॉन लुमिनस फ्लैम इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल, यानी ये भी प्रूव कर सकता अपन यहाँ पे कि ये जो नॉन लुमिनस पार्ट होता है, इंडिविजुअल फ्लैम वाला जो पार्ट होता है, तो ये जो है हॉटेस्ट पार्ट होता है इसके अंदर। तो अपने को क्या करना है इसके अंदर, आपको कोई कॉपर का वायर जो है यहाँ पे इसके अंदर रख के उसको होल्ड करना है इसके अंदर, ठीक है। थिन कॉपर लॉन्ग वायर जो है अक्रॉस द कैंडल फ्लैम, इसको रखना है इसका 30 सेकंड के लिए। यू विल नोटिस दैट द कॉपर वायर गेट रेड हॉट ऑन द नॉन लुमिनस पार्ट ऑफ द फ्लैम, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसके ऊपर रखोगे इसके अंदर तो भी वो क्या हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है इसका, ठीक है। तो ये नॉन लुमिनस पार्ट या इनविजिबल पार्ट के अंदर देखने को मिल सकता है। अब देखिए आपने देखा गोल्ड स्मिथ जो होते हैं या फिर सोनार जो होते हैं उसके अंदर फ्लैम का जो आगे का जो पार्ट होता है नॉन लुमिनस पार्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करता है, तो इजीली मेल्ट हो सकता है गोल्ड वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर जो फ्लैम का जो टेम्परेचर है इसके अंदर अबाउट 1300 डिग्री सेल्सियस हो सकता है इसके अंदर नॉन लुमिनस पार्ट होता है। अब नेक्स्ट आता है इसमें फ्यूल एंड डायर टाइप, फ्यूल एंड डायर टाइप्स। फ्यूल कौन कौन से हैं, उनके कौन कौन से टाइप से होते हैं, उसका कैलोरीफिक वैल्यूज क्या होती है, इसको भी अपन समझ लेते हैं इसके अंदर। तो फिर एक चीज़ है इसके अंदर फ्यूल क्या है इसके अंदर, फ्यूल किसको बोलते हैं, सब्सटेंस जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, सब्सटेंस जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा उसको अपन फ्यूल बोलेंगे इसका, ठीक है। तो एनी सब्सटेंस व्हिच इज इजीली अवेलेबल, पहली चीज़ है देखिए फ्यूल की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए एंड बर्न इन एयर, एयर के अंदर बर्न हो सके, एंड मॉडरेट रेट, तेजी से बर्न नहीं होना, मॉडरेट रेट से बर्न हो, एंड प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी विदाउट लीविंग बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल रेसिड्यू इज द कॉल्ड अ फ्यूल। एक बेस्ट क्वालिटी के फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इजीली बर्न हो, मॉडरेट रेट से बर्न हो, और अच्छा हीट प्रोड्यूस करे, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे विदाउट लीविंग एनी रेसिड्यू, पीछे कोई भी रेसिड्यूज नहीं बचे, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल की बात करें तो ये कितना हीट प्रोड्यूस होता है, एनर्जी कितना प्रोड्यूस होता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हो जाती है इसमें। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ऑन ए कंप्लीट बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इन द प्योर ऑक्सीजन इज द कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल, यानी कितना हीट प्रोड्यूस होता है 1 किलोग्राम जो है अपने पास फ्यूल है तो उससे, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। A fuel which produce more heat energy per kilogram is said to the high calorific value। जो फ्यूल पर किलोग्राम ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है वो मोर कैलोरीफिक वैल्यू वाला हो जाएगा, और मोर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल मोर एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल, यानी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो ज़्यादा एफिशिएंट फ्यूल कहलाएगा इसमें, ठीक है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन द किलो जूल। अब देखिए कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है इसके अंदर उसको हम किलो जूल पर केजी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, किलो जूल पर केजी के अंदर, यानी पर केजी से कितना किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसके अंदर। जैसे यहाँ पे कैलोरी वैल्यू दे रखी है कुछ सॉलिड्स की, जैसे काउ डंग की जो है वो कैलोरी वैल्यू दे रखी है 6000 to 8000 किलो जूल पर केजी, वुड का आपको 17000 to 22000, ऐसे अलग अलग आपको जो है कैलोरी वैल्यू दे रखी है इसके अंदर। पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, मीथेन है, एलपीजी, हाइड्रोजन का जो है कैलोरी वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है 1,50,000 किलो जूल पर केजी होता है इसका। अब देखिए इसके अंदर आपको समझ बता रहा है इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, यानी एक गुड फ्यूल के क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, किसको अपन गुड फ्यूल बोलेंगे। पहला, इट शुड हैव द लार्ज कैलोरी वैल्यू, यानी कोई भी फ्यूल है उसको अच्छा फ्यूल कब वो मान सकते हैं जब उसका कैलोरी वैल्यू ज़्यादा हो। नेक्स्ट, इट शुड बी चीप एंड रियली अवेलेबल, यानी सस्ता होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड नॉट प्रोड्यूस गैसेस व्हिच पॉल्यूट द एयर, और ये जो है कोई भी रेसिड्यूज प्रोड्यूस नहीं करना, ऐसी गैसेस नहीं प्रोड्यूस करनी चाहिए जिससे एयर का पॉल्यूशन होता है इसमें, ठीक है। एंड इट्स नॉट प्रोड्यूस द हैजार्डस हैजार्ड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, अगर उसको ले जाने में भी कोई भी नुकसान ना हो, इस तरह का होना चाहिए फ्यूल। नेक्स्ट है, इट शुड बर्न एट द स्लो रेट, यानी फ्यूल जो है धीरे से बर्न होना चाहिए, एंड इट्स कंबशन शुड बी द कंट्रोल लेवल, यानी उसका कंबशन जो है वो कंट्रोल करने लायक होना चाहिए। नेक्स्ट है, इट शुड बी द इजी टू स्टोर करना इजी होना चाहिए, एंड इट शुड हैव द लो इग्निशन टेम्परेचर, यानी इजीली वो बर्न हो सके इसमें, एंड इट शुड प्रोड्यूस अ वेरी स्मॉल अमाउंट द रेसिड्यूज सच एज, रेसिड्यूज नहीं बचना चाहिए। ये एक गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसमें, ठीक है।
अब नेक्स्ट इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेज, ठीक है। और एक और टॉपिक है इसके अंदर आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके बारे में अपने को डिस्कस करना है। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज देखिए एक तो अपने फ्लैम के बारे में हमने बात करा स्टूडेंट, ठीक है। कैंडल फ्लैम के अंदर कौन कौन से रीजन होते हैं ये हमने डिस्कस करा, और फ्यूल जो होता है वो फ्यूल का डेफिनेशन क्या होता है, कैलोरी वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या है, और गुड फ्यूल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस करे। थैंक यू।